Okay, fine. So let's start with the first introduction framework कि क्या है basically law. See, before going to meaning of law and its sources now, let's have a short discussion on the concept of law. What you feel in your layman term, simple, तुम्हारे सोबर भाषा में कि law का मतलब क्या है तुम्हारे हिसाब से? ओके, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस. और क्या हो सकता है? व्हाट इट कैन बी मोर, या कम अप से किसी भी भाषा में बात करो, डज नॉट मैटर. The do's and don'ts that एक कौन बोला बेटा? हाँ, क्या बोल रहा? The do's and don'ts that a person should follow. ओके, द डूज एंड डोंट्स द पर्सन शुड फॉलो. ओके, एंड मेनी थिंग मोर. और कुछ हो सकता है? थिंक. सर इस वर्ड से कनेक्ट हो सकता है, जैसे रूल्स और रेगुलेशन तो हो गया, और कोई वर्ड हम यूज कर सकते हैं क्या लॉ के लिए? हाँ, क्या बोला? कौन बोला था? हाँ बोला, बोल. Law and order. लॉ एंड ऑर्डर तो वही सेम हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस. एनीथिंग मोर? ऑब्लिगेशन, ये वर्ड पता है? ओके, सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस वर्ड ऑब्लिगेशन? तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? ऑब्लिगेशन मतलब क्या है? किसी पर कुछ थोपना. ओके, सो यू आर ऑब्लिगेटेड टू स्टडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो तुम्हारे पर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप रहा हूं कि तुम बहुत टाइम तक क्या करो? पढ़ो. दैट इज एन ऑब्लिगेशन. ठीक है, अब क्या होता है ना, व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेकिन उसको चलाने वाला जो है ना, वो आर्टिफिशियल नहीं है. वो चलाने वाला उसमें कौन है? तो वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. फिर वो कौन हो गया? प्रमोटर. ठीक है, चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, कोई भी रैंडम पीपल यू से. अंडरस्टूड? ये लोग चलाने वाले आर्टिफिशियल नहीं है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स. तो दे कैन डू सम काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग्स इन द कंपनी. दे कैन डू. कैन डू का मतलब समझा? कर सकते हैं. करेंगे क्या सर? दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न. हो सकता है ना, गलतियां हो सकती हैं. ठीक है, मैं ट्रिपल सीट जा सकता हूं. जा सकता हूं कि नहीं? जा सकता हूं ना, मैं ट्रिपल सीट जा सकता हूं. तो हो गया सर गलती. ट्रिपल सीट जाना गुनाह है क्या सर? क्राइम है क्या? हाँ. अगर नहीं है तो फिर ट्रैफिक पुलिस हवलदार को देख के सामने वाला क्यों भाग जा रहा है, या वो क्यों गाड़ी से उतर जा रहा है? जाओ ना, विदाउट हेलमेट ट्रैवल करो ना. व्हाट्स एन इशू इन दैट? प्रॉब्लम कुछ है क्या? हाँ, क्यों पकड़ेगा तो मामू क्या लेगा फिर? हाँ, दैट्स द पॉइंट. हमको डर फाइन का है, मतलब वी नो दैट व्हाटएवर वी आर डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज अगेंस्ट द लॉ. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. You cannot break the law in our country. ठीक है, कानून को तोड़ के तुम काम कर सकता नहीं है. इसके लिए हमें पढ़ना है सर. हमें क्यों पढ़ना है सर? बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ना, दैट वी आर द सीए ऑफ द कंपनी. अंडरस्टूड? तुम एक कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है. जिस कंपनी का टर्नओवर है सपोज 1000 करोड़. टेक एन एग्जांपल, अ कंपनी कॉल्ड टाटा. 1000 करोड़ का टर्नओवर तो होगा ही ना, ऑब्वियसली बात है. उस कंपनी का जो सीए है, ठीक है, नाउ जस्ट फील द इमेंस अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पर्सन शुड हैव एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग. मार्च चालू है ना अभी, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. नाउ जस्ट फील उस बंदे को या उस बंदी पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाटा जैसे कंपनी का उसको क्या करना है? ऑडिट. जस्ट बाय नोइंग कि ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, पी&एल अकाउंट है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इससे काम निकल जाएगा क्या? नहीं. तो आपको एवरी पर्सपेक्टिव चीज के बारे में पता होना चाहिए. ये कंपनी फॉर्म हुआ कैसे? ठीक है, अकाउंटिंग रूल क्या है कंपनी का?
कंपनी अकाउंटिंग रूल फॉलो कर रहा है क्या, ठीक है, ये सब चीज मेंशन होना चाहिए तुम्हारे लॉ में. दैट इज व्हाई द ICAI हैव गिवन यू दिस सब्जेक्ट कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लॉ सिर्फ तुम्हारे जस्ट फॉर योर राइटिंग पर्पस इज नॉट देयर कि लिखो पास हो जाओ और भूल जाओ, नहीं, हर जगह पर ये काम आएगा. सो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कंपनीज का एक्ट क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमने टॉपिक का नाम देखा वो सब टॉपिक विल बी कनेक्टिंग टू यू. अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई दिस इज मतलब दैट इज दैट सब्जेक्ट कि इस पे हम MCQ कर ही नहीं सकते. इसके लिए इसको MCQ के कैटेगरी में डाला नहीं है. इसको बोला तुम लिखो, लिखोगे तो समझ में आएगा whether that person is sensible or not. टिक तो वो कर सकता है कैसे भी, लिखेगा तो हम रीड करेंगे तो हमको पता चलेगा इसको पता है कि नहीं. इसको लॉ नहीं पता है, नॉट अ प्रॉपर CA, नॉट अ प्रॉपर CS. Why? Because he doesn't know law only यार. अ कंट्री का लॉ या कंपनीज का लॉ या कॉन्ट्रैक्ट का लॉ नहीं पता है तो हाउ इट विल वर्क. तो दिस दैट इज व्हाई दिस दे हैव गिवन यू द होल सिनेरियो कि क्या है प्रॉपर लॉ, किस कंटेंट में कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है. तो डायरेक्टली सी टू दैट पॉइंट, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है, अ कंट्री कॉल्ड इंडिया रन ऑन दिस 4 प्रिंसिपल्स. तो हमारे यहाँ पर 4 लॉ ये, ठीक है. सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या है, क्रिमिनल लॉ, ठीक है. देन वी हैव सिविल लॉ, देन वी हैव कॉमन लॉ, ठीक है. एंड देन व्हाट वी हैव इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. सो ये चारों पढ़ना है हमको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं. हमारा बेसिक कंसर्न सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगा, कॉमन लॉ में. वो बाकी 2 जो चीजें हैं उनका एक ओवरव्यू तुमको दिया जाएगा कि किस तरीके से इट विल वर्क. अंडरस्टूड? ठीक है. फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ इज व्हाट, द एक्ट व्हिच इज क्रिमिनल लाइक मर्डर, थेफ्ट, चोरी, ठीक है, मैनी थिंग मोर. अंडरस्टूड? हाँ, एग्जैक्टली, रेप, व्हाट ही सेड. अंडरस्टूड? ठीक है. What happens ना बेटा, the camera is on and the recording is on, ठीक है. Let me clear you one thing right now. The lipping of the lips, ठीक है, should not be entertained in my class. समझा? तो ये जो तेरा है वो बाकी लोग के साथ रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है. यहाँ पर वो कनेक्ट होगा नहीं. What I will do to the last extent, I can remove you. सिंपल है, ठीक है. अंडरस्टूड? सो बी एट माय पार. तो ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, क्रिमिनल लॉ. ये सब चीजें. फिर सिविल लॉ में क्या आता है सर? सो डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड, लैंड डिस्प्यूट होता है ना, अंडरस्टूड, वो सिविल लॉ में आता है, ठीक है. अंडरस्टूड? फिर और क्या आता है सर सिविल लॉ में? डिफर्मेशन. डिफर्मेशन क्या होता है सर? जैसे कि मैंने आपके बारे में कुछ गलत शब्द बोला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. डिड यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू? पक्का ट्रोल किया है इन दैट टर्म्स, ठीक है. और या तो मैंने आपका कोई पैरोडी वीडियो बनाया है इन अ फनी वे. पैरोडी वीडियो मतलब कि मैंने आपका नकल उतारा है इन अ फनी वे, but that affects your sentiment, that affects your emotions, ठीक है. and you have sued on me. तो sued का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? केस. SUED, केस कर दिया आपने. so you're filing a case against me on what basis? क्या सेक्शन क्या लगाया है? लोग पूछते हैं ना, कानून क्या लगाया है? तो डिफर्मेशन का कानून लगाया है. तो that also comes under what? Civil law. अंडरस्टूड? लैंड डिस्प्यूट हो गया, बिल्डिंग डिस्प्यूट हो गया, बिल्डर से झगड़ा कर लिया, बिल्डर ने पैसा लिया और हमको घर दिया नहीं, तो फिर अभी हम क्या करेंगे? सिविल लॉ में जाएंगे. तो इनका प्रोसेस अलग है. मर्डर किया है उसका प्रोसेस अलग है, उसके प्लेयर्स अलग है.
सिविल लॉ के प्लेयर्स अलग हैं, क्योंकि दोनों का जो मोटिव है काम करने का वो भी क्या है, अलग। सिंपल एज टाइम, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा कॉमन लॉ एंड जनरल लॉ, जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दो लोग मिलके सर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल ना, एमआरएफ पता है क्या, और क्या बनाता है, टायर। और क्या ऑप्शन है एमआरएफ के अलावा, C8। और क्या ऑप्शन हो सकता है, टीवीएस। नॉट टेक एनी अ कंपनी, ठीक है। एमआरएफ को ले लो दिमाग में, ठीक है। और सोचो कि कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनीज, यू टॉक अबाउट लैम्बोर्गिनी, यू टॉक अबाउट मर्सिडीज, यू टॉक अबाउट ऑडी, एनी, ये सब जो कंपनीज हैं, कैन दिस कंपनी रन without having a wheel? No. So means automobile industry have to depend on MRF tires. This is the one side of the picture. Now come to the second side. Do MRF tire required all these automobile companies? हाँ, एक चक्का है गाड़ी नहीं है, गाड़ी है चक्का नहीं है, प्रॉब्लम है दोनों में। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट? तो सॉल्यूशन ये है ना कि ऑटोमोबाइल कंपनीज बोलती है देखो हम कार बना रहे हैं, हमको टायर चाहिए, हम किससे ले लेंगे, एमआरएफ। तो लेट्स डू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हु? सो बिटवीन अ कंपनी कॉल्ड टाटा मोटर्स एंड अ कंपनी कॉल्ड एमआरएफ टायर। ये दोनों ने साथ में क्या साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट। होता है, प्रैक्टिकलिटी है। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं है हवे में बात कर रहा हूं मैं, यू कैन चेक इट आउट। अंडरस्टूड? तो टाटा मोटर्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद एमआरएफ, या सपोज टाटा मोटर्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद C8, ठीक है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमको क्या देना, टायर देना हमारी गाड़ियों के लिए, ठीक है। सो अगेन टेक एन एग्जांपल कि मैंने 100 कार बनाया, ठीक है, और एक गाड़ी में कितना पहिया चाहिए, 4। तो आई एम प्रोड्यूसिंग हाउ मच कार, 100। तो हाउ मच टायर आई विल रिक्वायर्ड, 400। तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टाटा मोटर्स एंड एमआरएफ टायर्स ऑफ 400 व्हील। तो ये उस एग्रीमेंट पे लिखा है, ठीक है, और हमने क्या किया है, साइन। अब अगर सपोज 50% टाटा ने पेमेंट किया, ठीक है, और एमआरएफ ने टायर दिया नहीं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट सीन? हाँ, सोचो अपने बुद्धि से, आंसर तुमको पता ही है बट बोल नहीं रहे हो तुम, बोलो बिंदास, वही है जो तुम बोल रहे हो वही है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट सीन? केस फाइल होगा, एग्जैक्टली, नो प्रॉब्लम, केस फाइल होगा, ठीक है। फिर क्या आएगा केस फाइल में, कोर्ट गया, ओके, कोर्ट भी चला गया मैं, देन व्हाट वी विल डू, लॉयर्स आ गए, ठीक है, लॉयर भी आ गए, देन नेक्स्ट व्हाट वी विल डू? तो ये भी बोलेगा वो भी बोलेगा, ओके, नेक्स्ट व्हाट? आई एम जस्ट आस्किंग यू कि कभी ना कभी तुम वहां तक पहुंचेगा जो मैं सुनना चाह रहा है। Then the judge will take the decision and then they will go to who? Compensation. Okay, fine. So दोनों लोग आ गया, दोनों का वकील भी आ गया। अब हमको सर पूछना है, सर जो ये टाटा का वकील होगा ना वो कौन होगा? अब टाटा का जो एडवोकेट है, that would be or that has to be the legal advisor of Tata. Understood? Plus the CA comes of the company. ठीक है, उसको everything should be known to this person. How much time कंपनी का जो डायरेक्टर है वो ब्रीथ ले रहा है ना, वो भी पता होना चाहिए। हाँ, because that audacity, that power I have being a auditor of that company. See, CA have two options. Either they start working in the company or they start their own firm.
सो आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू स्टार्टेड वर्किंग इन द कंपनी, ठीक है, टेक एन एक्सपीरियंस एंड देन स्टार्ट योर ओन फर्म एट द एज ऑफ 40-42, सुपर्ब लाइफ। तो 10 to 15 इयर्स का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और फिर तुम अपना फर्म चालू कर दो, वैसा चीज, ठीक है। तो वहां पर वो लोग आ रहे हैं एंड दे आर डिस्कसिंग ऑन व्हाट पॉइंट कि सर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब ये पहला वर्ड बोला उसने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, there is a contract between Tata Motors and MRF Tires. This is the agreement copy given to the judge. अब वो जज पढ़ रहा है the agreement copy and then he will come to know, okay, इनके बीच में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट। तो किसने लॉ ब्रीच किया, ब्रीच बोला तो तोड़ा, किसने तोड़ा, now he will be sued and the compensation and the fine and the penalty, खत्म। ये पता होना चाहिए, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम जाके खड़े हो गए, हाँ क्या हुआ, पैसा घेतला होता आणि सांगितलं की 400 टायर पाहिजे मला, ठीक है, फिर हो गया बेटा कल्याण। मतलब ये तुम कर सकते हो कहां पर ना, रोड पे खड़ा होके दुकान के सामने, ठीक है, वहां तुम हाई कोर्ट में जा रहे हो और आइंदा जाइंदा बैठेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। वो फील, वो वाइब मिलना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारे अंदर का ना वो डिसिप्लिन बाहर आएगा, सिंसियरिटी बाहर आएगा, क्योंकि तुमको उसने हायर किया है। इफ यू आर द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, यू आर गेटिंग अ मंथली सैलरी ऑफ 2.5 लाख पर मंथ इनटू 12, 25 लाख का पैकेज है तुम्हारा, सामने वाला कंपनी 25 लाख साल में तुमको दे रहा है, उधर खड़ा होने के लिए ऐसे पागल जैसा, that whatever he is saying just damn it, shut up on it, we don't know, इसलिए तुमको दे रहा है वो 25 लाख। नहीं, वो तो चाहेगा कि अंडरस्टैंड कि वो तो मतलब ये कि लास्ट ब्रीथ तक तुम क्या करो, लड़ो और हमको जिताओ। तो इसके लिए पता होना चाहिए उस चीज को कि क्या है, understood, so that is why it has been necessary for you to understand the most important thing, common law, क्योंकि ये तुम्हारे बिजनेस के लिए, ये जो ऊपर के दो लोग हैं ना, जो दो लॉ हैं, ये जब बच्चा या बच्ची LLB कर लेते हैं then they go for it कि हमको सर प्रैक्टिस कहाँ करना है। सी कंपनी का लीगल एडवाइजर अलग है, कोर्ट का लॉयर अलग है, दोनों ने पढ़ाई सेम किया है बट काम अलग अलग जगह पर कर रहे हैं, इसलिए वो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और कोट पहन के जाता है क्योंकि वो किधर जा रहा है, और ये जा रहा है ट्राउजर्स में क्योंकि ये कंपनी में जा रहा है। तो वो जो बंदा लड़ रहा है ना, वो इन दो बेसिस पे लड़ रहा है कि तुम कौन से वकील हो, क्रिमिनल वकील हो या सिविल हो। कॉमन लॉ में हमारा आ जाता है बिजनेस लॉ, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, कंपनी, कॉमन लॉ, सॉरी, अंडरस्टूड, ठीक है। एंड देन वी हैव अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस पे आते हैं, दैट इज व्हाट सेबी एंड आरबीआई। सेबी सुना है क्या? ओके, वेरी गुड, दैट्स योर स्मार्ट एस। क्या है सेबी? पार्डन? Security Exchange Board of India. ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नो प्रॉब्लम। व्हाट डज इट मीन? हाँ, इन योर ओन टर्म, सी यू डोंट गेट मच ये कि सब गलत बोल देंगे, हम उसको एडिट कर देंगे, डोंट वरी। It provides guideline, beta. Very good. On what basis? For stock exchange. For stock exchange. Superb. Anything more? हाँ, बिंदास बोलो। हाँ, come up. I told her we will delete it. Don't worry. I mean we will edit it. हम अपने काम का चीज रखेंगे, आपको हम हिट नहीं करेंगे। Don't worry. Say. बिंदास बोलो। और क्या है? पहले मेरे को ये बताओ, मैथ्स के कौन कौन है यहाँ पर? That's the cherry on the cake. Not an issue. तुम लोगों को पता ही है, तुम लोगों को हटाने का जरूरत नहीं था। तो
ये बिल्कुल नया टर्म है तुम्हारे लिए? नहीं, तो फिर तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तू बोल बेटा क्या है? द ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक ही है ना? हाँ, याद नहीं या पता ही नहीं है? याद नहीं आ रहा है तो मैथ्स वाले सुना है ना ये वर्ड, तो बस सुना ही है कि कुछ अंदर क्या पता है? वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, सो यू कैन टेल मी अपफ्रंटली रे। सी, मैं अगर तुमको चिल्ला सकता है अपफ्रंटली, तो तुम भी मेरे को बोल सकता है कि बाबा नहीं पता चीचा, आप जरा एक्सप्लेन करो अच्छे से कि क्या आप बोल रहे हो। सी, सेबी इज व्हाट ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। When we talk about security, we talk about share market. We talk about what you can say, the purchase, the buying and selling of shares. We talk about stock. We talk about mutual fund. Security का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर मार्केट होता है, ठीक है? मार्केट प्लेस, स्टॉक मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट में क्या है, प्राइसेस बढ़ेगा और प्राइसेस क्या होगा, कम। Main problem what happened, why this SEBI comes into the picture in the year 1992, the reason for that was Harshad Mehta. हर्षद मेहता तुमको पता है क्या? वो बंदा का डेंजर था, मतलब उसने क्या किया, उसके पहले वाला जो टाइम था ना, वहां पर व्हाट वाज द सीन कि आप ये स्टॉक मार्केट को यू कैन प्ले अराउंड विद दैट, तुम अपने हिसाब से खेल सकते हो, भाव बढ़ा दो, भाव कम कर दो, ठीक है, ज्यादा परचेज कर दो, ठीक है, सेल करो ही मत, मार्केट को अटका दो, फ्रीज कर दो, ठीक है, ताकि बढ़ रहा नहीं है, तुमने ही ज्यादा स्टॉक खरीद लिया। दिस ऑल थिंग्स यू कैन डू बिकॉज देयर वाज नॉट प्रॉपर लॉ एंड डिसिप्लिन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन इन दिस स्टॉक मार्केट, तो फ्रॉड होते थे स्टॉक मार्केट में। ये तो क्या हो गया कि हर्षद मेहता पर मूवी बन गया, स्कैम 1992, एंड द स्टूडेंट्स एंड द जेन ज़ी गेट कनेक्ट विद दैट बीजीएम एंड दैट मूवी एंड ऑल दैट स्टफ, then people started talking about, oh Harshad Mehta, do you know about him? ऐसा नहीं है, ठीक है? इसके बाद भी बहुत से जोड़ हुए हैं। केतन पारेख, अंडरस्टूड, डेंजर पर्सन। तो जब हमने देखा ना कि जो भी बंदा उठ के आ रहा है, कॉमन ग्रेजुएट बंदा है, बीकॉम किया है, स्टॉक मार्केट में काम करता है, 6-7 महीना साल भर काम करता है, फिर जोल चालू कर देता है, अंडरस्टूड, फिर दबा के पैसा कमा रहा है। हर्षद मेहता वाज अ ट्रेडर यार, ट्रेडर मतलब अब ट्रेडर आज के डेट में, ट्रेडर मींस व्हाट, यू फील ट्रेडर मतलब जो बाबा लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है, ऐसे भी ट्रेडर हैं जो सिर्फ दिन का ही कमा रहे हैं। A normal trader in that era purchased a house near Worli on 16th floor, 10,000 square feet house. How it is possible? 10,000 स्क्वायर फीट समझता है बेटा, छोटा बात नहीं है, हमारा उसमें 4-5 घर आ जाएगा। हाँ, अंडरस्टैंड, वो भी वर्ली के सामने, तो डेंजर आदमी था। तो सेबी तो द नेशन गेट्स शैटर्ड कि क्या बात है यार, कोई भी आ रहा है जोड़ करके चला जा रहा है। शेयर मार्केट में कोई कंट्रोल नहीं है क्या, कोई लॉ नहीं है क्या, कोई डिसिप्लिन नहीं है क्या कि नहीं ये सब नहीं करने का, नहीं तो तुमको हम डिबार्ट कर देंगे। डिबार्ट बोला तो निकाल देंगे, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, यू आर नॉट अ ट्रेडर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, योर लाइसेंस इज कैंसिल। तो कोई तो होगा लॉ। तो फिर हमने बोला ओके, लेट्स कम टुगेदर, so the government of India, the RBI set on the panel and decided कि कुछ तो कानून लाना है जिसके अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट क्या होगा, चलेगा। लोग अपना मनमानी चलाने वाले नहीं है कि मन किया तो बेच रहे हो, नहीं मन किया नहीं बेच रहे हो, मन कर रहा है तो स्टॉक को होल्ड करके रख दे रहे हो ताकि भाव बढ़े, भाव बढ़े, भाव बढ़े, बढ़ गया छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, अंडरस्टूड, ऐसा ना हो। तो फिर वहां पर कौन आ गया, सेबी। तो जब सेबी आया, अंडरस्टूड, देन द प्रॉपर एक स्ट्रीमलाइन हो गया कि
कि बाबा हर कोई कंपनी लिस्ट हो सकता नहीं है स्टॉक मार्केट में। नहीं तो कल उस जमाने में XYZ कोई भी कंपनी आके शेयर मार्केट में क्या हो जाता था, लिस्ट। आज लिस्टिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वही कंपनी लिस्ट हो सकती है जिसका साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। कम से कम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम, नहीं तो एटलीस्ट 100 CR। 100 CR समझ रहा है? अब तुम अपने दिमाग में टाटा बिरला को हटाओ, जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनका टर्नओवर 100 करोड़ है क्या? टर्नओवर का मतलब समझ रहा है ना बेटा, साल की कमाई। तो ऐसे बहुत से स्टार्टअप है जो 100 करोड़ तक नहीं पहुंच पाए, अंडरस्टूड? तो वो लिस्ट ही नहीं हो सकते स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि रूल है। पहले तो होते थे सर, हाँ, बिफोर सेबी। आफ्टर सेबी द स्टॉक मार्केट गेट व्हाट, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब कि एक प्रॉपर क्या हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन, एक प्रोटोकॉल है, उसी के हिसाब से चलना है। नहीं चलोगे डिबाट कर देंगे, निकाल देंगे, स्टॉक एक्सचेंज खुद निकाल देगा तुमको। नहीं तो पहले क्या था, स्टॉक एक्सचेंज का वैल्यू कंपनी से कम था। आज के डेट में स्टॉक एक्सचेंज का वैल्यू कंपनी से ज्यादा है, क्योंकि अब हम रूल बना रहे हैं ना। That's the point. ये सब कब हुआ? सेबी के बाद। तो that is what SEBI, Security Exchange Board of India, ठीक है? Then we have RBI. RBI मतलब क्या है पता है? हाँ, Reserve Bank of India. See, when we talk about RBI, so there is a rule for RBI. ये अपना क्या बोलते हो तुम? अरे यार भूल गया मैं, सॉरी। नहीं बेटा, ये था ना अपना ओसी। ओसी में वो कौन सा टॉपिक था जिसको स्किप करने का हमारा बहुत मन करता था, लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑफ हडल्स इन आवर लाइफ। क्या था वो? हाँ, यस, द वेटेज ऑफ दैट टॉपिक वाज वेरी ह्यूज अकॉर्डिंग टू द सो कॉल्ड पीपल हु आर सेइंग दैट, ठीक है? तो उसमें बैंक था, उसमें बैंक का डेफिनेशन था, ठीक है? तीसरा जो डेफिनेशन था, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1990, क्या? 2। फाइन, लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट। तो वो हमने नहीं पढ़ा सर, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। तो हमने बीच वाला पढ़ा, वो एक ही सेंटेंस का था। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? हाँ। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मतलब बैंकिंग रेगुलेशन कानून है। बैंक भी किससे चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशन। बैंक ऐसे ही, मतलब कोई भी उठ के बैंक चालू नहीं कर सकता। कल मेरे को 2 गाला दिख गया, चलो मनोज बैंक का। आर यू इनसेन? ठीक है, ऐसा सब नहीं है वहां पर टैंट्रम्स कि बट आज काम बंद कर दिया, नहीं तो बैंक ओपन करने का, ऐसा नहीं होता। सो देयर इज अगेन अ प्रॉपर व्हाट, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बैंकिंग। तो हु सेट दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस? सो RBI. नाउ द पॉइंट कम्स कि सर हु सेट RBI? तो RBI has been set up, RBI has been what you can say, started or created or formed or made by whom? By law. So which law sir? Banking Regulation Act. तो ये फॉलो करता है। So ये फॉलो कर रहा है RBI, और RBI को फॉलो कर रहे हैं बैंक। कौन से बैंक सर? कोई भी बैंक। So, कोई भी बैंक मतलब पब्लिक भी, प्राइवेट भी, सहकारी भी, सब क्या? Yes. So when we talk about public bank, so like SBI, Bank of India. When we talk about private bank, it's like Axis, HDFC. When we talk about सहकारी bank, means cooperative bank, so we have Thana Janata Sahkari, Maharashtra Sahkari, blah blah blah. ये सब पता है ना रे? मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? कनेक्ट हुआ ना? हाँ, तो ये सब बैंक्स हैं।
तो ये सब भी क्या फॉलो करते हैं, तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशंस। आरबीआई इज इंपॉर्टेंट। तो आरबीआई के रूल्स क्या है, दैट इज ऑल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इज so now we are going to start with the first concept, that is what is law. See, now what you have to do, ये फर्स्ट सेशन था ना, इसके लिए यू आर जस्ट लिसनिंग, बट अब से यू विल नॉट। तो हाउ द टीचिंग मेथोडोलॉजी विल बी देयर, ये तो मैं हर दिन ओपन करूँगा, मतलब जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा। सो तुम्हारे पास ये सेटअप तो है, ठीक है। वहाँ क्या करना है, तो एक बुक बनाना है, ठीक है, लॉ के लिए। उसमें तुम बाकी चीज़ें लिख रहे हो, दैट डज नॉट मैटर टू मी। तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए, दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी, ठीक है। सो व्हाट यू विल राइट, आई विल टेल यू टू राइट लाइक वन सेंटेंस ऑफ दिस, ठीक है, या कोई पॉइंटर्स अगर जैसे आएगा तो कोई पॉइंटर्स लिखने का है, ताकि ना एटलीस्ट इन माई सेशन यू राइट 1 or 1.5 पेज every session. In which book you are writing, that is not my concern. My concern is what you have to write, because ये सुन के नहीं चलेगा। मोटिवेशन सेशन में आए हो क्या? नहीं ना। Do I look like a Sandeep Maheshwari? Understood? So you have to do what? You have to write. Understood? चलो निकालो। अगर आज तो तुम किसी में भी लिख लो, पर कोशिश करो कि मेंटेन कर लो। बाकी लोग का आई डोंट नो, मैथ्स के लिए तो जरूरी है, नहीं तो फिर मैथ्स है ना तुमको। हाँ, कम कर देगा, आगे आ जाना थोड़ा। See what you have to write, तो ठीक है, with the grace of God एक बार चालू कर दो। तो फर्स्ट थिंग राइट इज व्हाट इज लॉ। पहला तुम लिख रहे हो सीए का, ठीक है। सो राइट, लॉ इज अ सेट ऑफ, यहां पर लिखा है सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस and duties imposed by the government for welfare and providing justice. And providing justice to the society. Next, it's a legal framework that reflect social, political, economic and cultural aspects of the country. Aspects of the
what you have written, कुछ समझा क्या क्या लिखा तुमने? It's an easy English to understand. ठीक है. So basically चीज आपका क्या बोल रहा है कि वो एक ऑब्लिगेशन है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं जो कि इम्पोज्ड किया गया है. इम्पोज्ड का मतलब आप पे डाला गया है, बताया गया है, थोपा गया है, जैसे भी आप समझो. ठीक है. इन्फॉर्म किया गया है कि दिस इज व्हाट द रूल्स एंड रेगुलेशन यू नीड टू फॉलो, यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, लाइफ विल बी गुड. अगर फॉलो नहीं करोगे सो लाइफ विल बी हेल. बात खत्म. दैट इज व्हाट द सेंटेंस टॉक्स अबाउट. तो लॉ क्या क्या कवर करता है? तो इट्स अ फ्रेमवर्क. ठीक है. फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? इट कवर्स. ठीक है. इट इंक्लूड. What it include, what it covers all the part of the life, aspects of the country, like social, economic, political, culture. See, social, sir सोसाइटी में भी लॉ आता है क्या? हाँ, सोसाइटी में लॉ है ना. लॉ बना किसके लिए है? हाँ, समाज के लिए ना. ये समाज के लिए कानून बना है ना. मीन्स यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट and you are spitting on the road, है ना. You go to Marine Drive, you go to Bandstand. ठीक है. और वहां पर तुम स्पिट करो या पी करो, तुमको छोड़ देता है क्या? समाज के लिए रूल है क्या कि दिस ऑल थिंग शुड नॉट बी डन. वी वांट अ क्लीन इंडिया, भारत. तो तुम ये क्या कर रहे हो? ठीक है. तो समाज के लिए भी कानून बना है, लॉ बना है. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए भी लॉ है. जैसे टुडे we have not a good relation with China. That is why we have banned all the Chinese app. क्यों? Because हमारा कंट्री का पॉलिटिक्स है. सिंपल. हमको हमारे कंट्री को लग रहा है कि at this point of time to have a good relationship with what China is not needed. We don't want it. लेकिन हमारा वहीं पर UAE के साथ देख कैसा रिलेशनशिप है. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. मंदिर ओपन करवा दिया हमने. तुम समझ रहे हो बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेजॉरिटी कहाँ की है वहां समझा. उस उतनी मेजॉरिटी में हमने वहां पर क्या ओपन चालू कर दिया? एक मंदिर. तो ये हमारा रिलेशनशिप है उनके साथ. तो अलग है ना. कंटेंट है, लॉ है वहां पर. पॉलिटिक्स लॉ भी होता है, पॉलिटिकल्स भी है. तो वहां पर भी वी हैव अ लॉ, वी हैव अ रिलेशनशिप, वी हैव अ कंसर्न कि किस तरीके से कंट्री चलेगा. भाई हमारे कंट्री में आप वीड की खेती करोगे तो गलत है. वीड बोला तो क्या होता है? गांजा. तुम बोला सर यूएस में तो लोग रोड पे पीते हैं चलते चलते, तो हमको भी पीना चाहिए. अरे जबरदस्ती है. इट्स नॉट पॉसिबल. सर वी विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हु द हेल यू आर? हाँ, क्या है तुम? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेगा, रूल चेंज करेगा. सर होता तो है चिटिंग. हाँ होता है, मैंने कहाँ बोला नहीं होता है. बट पकड़ा जाता है तो फाइन देना पड़ता है ना. बस वही बात है. तो दैट्स अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कंट्री कि भाई ऐसी चीजों का प्रोडक्शन मत करो विच हार्म्स द सोसाइटी. तो पॉलिटिकल रूल भी है. इकोनॉमिक्स में भी है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, उसमें भी वी हैव अ रूल्स रेगुलेशन. सर इकोनॉमिक्स में कहाँ से रूल आया और क्यों नहीं आया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये LPG क्या है? पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में. तो फिर ये तो इकोनॉमिक्स का रूल है. ये इसके आने के वजह से क्या हो गया सर? इसके आने के वजह से आज जो हम डोमिनोज खा रहे हैं, या जो हम मैकडी का फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, या हम ज़ारा का कपड़ा खरीद रहे हैं, ये क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमने हमारे कंट्री में LPG पॉलिसी लाया है. दैट इज व्हाट? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. दैट्स द मेन पर्पस. अंडरस्टूड. तो वी आर डूइंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. मैंने बहुत सा कपड़ा हमारे कंट्री में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ट्रेडिंग हो रहा है, डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं. GDP बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ LPG. So thanks to Manmohan Singh, who was the finance minister at that point of time, Dr. Manmohan Singh, who was our prime minister also before 2014.
तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। एलपीजी इज़ व्हाट? एलपीजी इज़ अ लॉ। तो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिकल कंट्रीज में भी हमको लॉ का ज़रूरी है। कल्चरल तो तुम्हारा कम्युनिटी बेस्ड हो गया, हर कम्युनिटी का अपना अपना लॉ होता है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको यार, कम्युनिटीज़ में भी तो होता है कि हमारे कम्युनिटी में ऐसा होता है, उनके इसमें वैसा होता है, एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा उसको? हाँ, कस्टम्स, एग्जैक्टली, कस्टम्स है, परंपरा है, प्रतिष्ठा है, अनुशासन है, अंडरस्टूड। तो सब कल्चर का अपना अपना क्या है, फंडा है, लाइफ है, सिंपल। तो दैट इज व्हाट वी वांट टू टेल टू यू कि इट इज बीन सराउंडेड बाय एवरीथिंग। ठीक है, नाउ बेसिकली हमको कल्चरल और ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए डायरेक्टली हम आते हैं किस चीज़ पर, कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारे लिए लॉ कहाँ से आ रहा है, तो वो है, वापस हो गया, थैंक यू। ठीक है, तो वो कहाँ से आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? who made constitution? Yes, when it was enacted, ये था क्वेश्चन, मीन्स इसमें नहीं था, सीटी में था। 26 जैन, साल सोच के बताना, 50 है या 49 है, गूगल कर लेना बाद में। ठीक है, और 26 जैन है या 26 नवंबर है, ये भी चेक कर लेना आराम से। सी आई एम नॉट हियर टू चेक योर जीके है, अंडरस्टूड, बट आई एम सेइंग यू कि हम कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन के सारे अपनी ज़िंदगी निकाल लेते हैं पूरा, कि 26 जनवरी क्यों मना रहा है? क्योंकि गणतंत्र दिवस है। हाँ, या इसके अलावा और क्या होता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हैं related to a state, related to a country, every country has their own संविधान, have their own constitution। तो हमारा जो बेसिक लॉ है फॉर सोसाइटी पर्पस, कि जहाँ पर राइट टू इक्वालिटी होता है, राइट टू स्पीच होता है, एंड फ्रीडम है, एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, वो सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आर्टिकल्स हैं जैसे 370, हमने कश्मीर ले लिया ना, JNK में 370 आ गया ना, सो 370 हो गया। मतलब अब वहाँ पर पहले जब हम लॉ पढ़ते थे तो उसमें लिख के आता था, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज, फिर ब्रैकेट में लिखा जाता था एक्सेप्ट JNK, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं चलता, वहाँ पर कोई भी भारत का लॉ एप्लीकेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि 370 था। फिर जैसे 370 हट गया, हर लॉ वहाँ पर क्या हो गया? एप्लीकेबल। सो नाउ यू कैन गो देयर एंड परचेज अ लैंड ऑल्सो फॉर बिजनेस। ये तो पहले नहीं था। तो ये सर 370 कहाँ लिखा था? ये तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में था। तो ये सर कैसे समझा लोगों को? तो उन्होंने ऑब्वियसली एफर्ट मारा, रीड किया, पढ़ा, फिर समझा। तो हमारे लिए, हमारे कंट्री को चलाने के लिए जो बेसिक लॉ का वर्ड से सोर्स जहाँ से आ रहा है, दैट इज व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज रिटन, द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स बोला तो लॉ अगेन, स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होगा? लॉ। स्टैट्यूटोरी कंपनीज हैं वो कंपनीज जो कानून से बनी है, जैसे कि RBI, जैसे कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे कि ICAI, जैसे कि ICSI और LIC। अब तो वो पब्लिक कंपनी हो गई है क्योंकि उसका शेयर बिकता है मार्केट में। पहले LIC का शेयर नहीं बिकता था, अब बिकता है। अंडरस्टूड? ये सब जो कंपनीज हैं, दे ऑल आर स्टैट्यूटोरी कंपनी। इट मीन्स
means they all are being created by law. So they are being created by law, they will be demolished by law. मतलब बनाया भी किसने? कानून ने, और बिगाड़ेगा भी कौन? कानून। सरकार नहीं बदल सकती, सरकार नहीं चेंज कर सकती। Understood? Because government does not have any interference in this perspective. तो ऐसे कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट। अंडरस्टूड? स्टैट्यूट मतलब क्या हो गया? लॉ। और लॉ और मतलब सेम हो गया, मेड बाय द पार्लियामेंट। अंडरस्टूड? एंड स्टेट असेंबली, जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन मतलब द डिसीजन विच इज बीन टेकन बाय द कोर्ट। तो जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसको क्या कहा जाएगा? जुडिशियल। जुडिशियल। इसका तुम्हारा दूसरा वर्ड क्या होता है? जुडिशरी। जुडिशरी बोला तो कोर्ट, कानून। तो जो डिसीजन कोर्ट ने लिया है दैट विल बिकम अंडर द कैटेगरी ऑफ जुडिशियल डिसीजन। एंड वेरियस कोर्ट्स एंड इन सम केसेस कस्टम्स एंड यूसेज। तो हमारे कंट्री में कोर्ट का डिसीजन को हम क्या मानते हैं? लास्ट डिसीजन। या तो किसी समाज का कोई कस्टम्स होगा, परंपरा होगा, अंडरस्टूड, तो वो एक बात पक्का समझा। सी जैसे ना, ये तुमको पता है क्या? अब देखो कानून है बट वहां पर उनका कस्टम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शबरीमला पता है? शबरीमला नहीं, मंदिर होता है जहाँ पर लोग जाते हैं, मोस्टली साउथ इंडियन पब्लिक, ठीक है। वो इनका एक 41 डेज का होता है। तुम कभी चेक किया है क्या? ब्लैक कपड़ा पहनते हैं पूरे बॉडी पर, कुछ तो या तो पूरा ब्लैक एंड ब्लैक पहनने का, या तो सिर्फ कुछ तो ऐसा ब्लैक बांध दो, ठीक है। तो वो मंदिर में जाते हैं 41 डेज, दे क्लाइंब एंड दे गो, इफ यू नो, तो वेयर दे गो टू शबरीमला टेम्पल, ठीक है। अभी वो शबरीमला टेम्पल जो है इट्स अ कल्ट टेम्पल। कल्ट मतलब ऐसा टेम्पल जो साइंस में बिलीव नहीं करता, वो बिलीव करता है अपने कस्टम्स पे, अपने रिलीजन्स पे, रिचुअल्स पे। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? वो उस पर बिलीव करता है। तो वो टेम्पल का एक पॉइंट है, एक POV है, दैट अ गर्ल फ्रॉम 14 to you can say 50, at the time of their menstruatal they can't go to that temple, ठीक है। बच्चों को अगर तुमको समझा तो ठीक, नहीं समझा तो there's a time that girls are not allowed to go to the temples, वो उनके हिसाब से। तो ना इस पे बहुत ये हो गया, क्या बोलते हैं, झगड़ा हो गया, ठीक है, कि वुमेन्स को इनइक्वालिटी है, प्रॉपर राइट्स नहीं दिया जा रहा है, इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, तो इक्वालिटी में ट्रीट करना चाहिए। ऐसा बहुत हुआ। देन अ एडवोकेट कम्स जिसका नाम है साई दीपक। तुमने बहुत शॉर्ट्स देखा होगा उसका, यूट्यूब पे नहीं देखा हो तो देखना, रील्स उसके बहुत है, ठीक है। एंड देन ही कम्स विद अ जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, क्या कि इवन अ डेटी मतलब भगवान, हैज इट्स राइट, एंड दैट डेटी, दैट भगवान इज व्हाट यू कैन से, इट्स ब्रह्मचारी। तो इसके लिए गर्ल्स आर नॉट अलाउड। तो वो कोर्ट पे केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किसके होल्ड पे रखा है? मंदिर के। तो अभी भी स्टिल आफ्टर 50 यू कैन गो, ठीक है, बट एट दैट 14 to 50 यू कांट। एंड इफ यू आर फ्रॉम दैट 7 days वाला पीरियड चल रहा है तब तो यू कांट गो ओनली, मेंस कैन। तो देख वहां पर कोर्ट भी झुक गया ना, समझा? क्योंकि फिर वहां पर क्या आ गया? सम कस्टम्स। अब इस कस्टम्स को उस वकील ने लॉ के तरीके से प्रेजेंट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ बात तो सही है, आइडल का भी राइट है। आइडल बोला तो डेटी बोला तो भगवान, उनका भी कुछ अधिकार है, बिकॉज दैट्स अ कस्टम्स। तो एवरीथिंग
everything it covers. Understood? Pakka. This much only will be the introduction part of your topic. इससे ज़्यादा पढ़ने का इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट सेशन में we will start with the first topic, that is Indian Contract Act 1872. वहाँ से आप अच्छा खासा लिखिए. अभी तो ऐसे रैंडमली था, ठीक है. समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द वाइब? कनेक्ट हो रहा है क्या? थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत भी हो रहा है, नॉट एन इशू. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द कनेक्शन विल